अस्सलामुअलैकुम सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। पहली, अपनी पर्सनल चीज़ें हर किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करनी चाहिए। और दूसरी, अजम्पशन बनाना कितना डेंजरस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पर्सनल चीज़ें शेयर शेयर क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ लास्ट 2 इयर्स में ये चीज़ें बहुत बार हुई हैं। जब भी मैंने अपनी पर्सनल बातें शेयर की, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मतलब एग्ज़ाम्पल देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिले। ऑब्वियसली मतलब शादी-वादी तो करनी ही है। तो कभी-कभी आप किसी को देखते हो ना, लाइक दूर से भी आपने किसी को देखा तो एक आपको एक फ़ीलिंग आती है कि शायद ये मेरी टाइप, मतलब ये मेरा टाइप हो सकता है। शायद इसकी और मेरी वाइब मैच हो सकती है। लेकिन रियलिटी ये थी कि मैंने उस पर्सन से कभी बात नहीं की थी पर्सनली, मैं मिली नहीं थी, उसकी लाइफ़ के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। बस दूर से देखा और दिल में एक फ़ीलिंग आ गई कि शायद अल्लाह ने इस इंसान को मेरे लिए चूज़ किया हो, ऐसा बहुत होता है। अब गलती यहीं से स्टार्ट हो गई। उस पर्सन से बात करने से पहले ही मैंने अपनी फ्रेंड को शेयर कर दिया। मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि मैंने एक लड़की को देखा, मुझे लग रहा है कि ये ही मेरा टाइप है, शायद ये मुझे समझेगा। मेरी फ्रेंड उसको थोड़ा जानती थी, मतलब उनके फिल्म म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे पर्सनली जानती नहीं थी, ना कभी बात की थी, बस ऐसे ही दूर-दूर से देखा था कि हाँ यार, ये लड़का थोड़ा अच्छा नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि भाई तू उससे बिल्कुल दूर रहना, ये अच्छा इंसान नहीं है। इसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, ये तेरा टाइप का है ही नहीं। अब मेरे माइंड में एक डाउट आ गया। अब होता है भाई, तुमको कोई अच्छा लग गया तो तुमको तो मतलब यही सुनना है ना कि ये अच्छा है, ये वो ऐसे। अब मुझे तो कंफर्ट फ़ील करना था, तो मैंने वही बात अपनी दूसरी फ्रेंड को बताई। तो मेरे दिल में यही होप थी कि शायद वो कुछ पॉज़िटिव बोले, और हुआ भी यही। उसने कहा कि मुझे भी लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तेरा टाइप है, मतलब मुझे उसकी एनर्जी अच्छी लग रही है, तू इससे ज़रूर बात कर। अब एक फ्रेंड कुछ और बोल रही थी, दूसरी कुछ और बोल रही थी, और मैंने अपने मतलब माइंड में अ, सोचा कि नहीं नहीं, ये मेरा टाइप ही है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो आप सोचो ना कि 3 माइंड से सोच रही हूँ मैं, एक दोस्त का, एक मेरी एक दोस्त का और एक मेरा। और 3-4 दिन तक सिर्फ़ इसी टॉपिक पर मैंने उन लोगों से डिस्कस किया, और एक तरफ नेगेटिव ओपिनियन, दूसरी तरफ पॉज़िटिव ओपिनियन। लेकिन सच बताऊँ, मैं सिर्फ़ वही सुन रही थी जो मेरे को मतलब मैं सुनना चाहती थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि भाई सही है, सही है। मतलब मैं अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि हाँ भाई, ये वही इंसान है। मैं उसके बारे में इतने अज़म्पशन बना ली, मतलब ये ऑनेस्ट होगा, ये लॉयल होगा, ये मुझे समझेगा, ये सबसे अलग होगा, ये वही पार्टनर होगा जिसको मैं इमेजिन कर रही थी। और ये सब मैंने उसमें मतलब प्रॉपरली, मतलब बिना बात किए ही सब, मतलब मैंने तो डिसाइड कर लिया। मतलब मैं दिन रात उसी के बारे में सोच रही थी। लेकिन मतलब फाइनली जब उस पर्सन से बात हुई, तो सिर्फ थोड़ी देर बात करते ही मुझे ऐसा ना फ़ील हो गया कि नहीं यार, ये मेरी वाइब नहीं है। ना उसकी, मतलब उसकी वैल्यूज़, उसकी थिंकिंग, सब कुछ अलग है, और उसको तो रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, बात तो यही ख़त्म हो गई। उसको शादी में इंटरेस्ट नहीं है, उसका अभी फ़ोकस करियर पे है, और अगर रीज़न ये ना भी होता तो भी हम दोनों बहुत अलग हैं। कभी-कभी किसी से आप 10-15 मिनट बात करके भी आपका मतलब दिल बता देता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। जैसे दूर से देखकर जो फ़ील हुआ था, रियलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट निकली। उस वक़्त मेरी इनर वॉइस भी मुझे मतलब बार-बार कह रही थी कि ये इंसान बुरा नहीं है, लेकिन ये तेरा टाइप नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे सबको, मतलब मैंने सबको इन्वॉल्व कर दिया, एक फ्रेंड कुछ और कह रही थी, दूसरी कुछ और कह रही थी, और मेरी खुद की आवाज़ उन सब नॉइज़ के अंदर दब गई। कभी-कभी क्या होता है ना, आप डेस्परेट होते हो कि यार मुझे कोई मिल जाए, मेरा मतलब कोई मेरा मतलब मेरे को जल्दी से शादी करनी है, कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। तो इस चक्करों में क्या होता है कि आपको किसी को देखकर, भले आपको अंदर से ये फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, ये टाइप नहीं है मेरा, बट आप पता नहीं कौन-सी ऐसी वॉइस एक्टिव हो जाती है जो बोलती है कि नहीं, 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 ये तेरा टाइप है, एक बार ट्राई कर, बात कर। ये सब हो जाता है। अब यहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती जो हुई थी, मैं उस पर्सन को बिना जाने, बिना उसकी चॉइस, उसकी वैल्यूज़, उसका माइंडसेट, पूरी मैंने मतलब अपने माइंड में एक स्टोरी बना ली, और वो स्टोरी
ही अपने दोस्तों को सुना दी और डिस्कस कर दिया कि नहीं अच्छा ही होगा, ये होगा, वो होगा। जब आप पर्सनल बातें शेयर करते हो तो सिर्फ आपका माइंड काम नहीं करता है, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस, अपनी सोच, अपनी लाइफ और अपने फियर्स के हिसाब से सब एडवाइस देते हैं। रेयर होता है कि कोई किसी को पर्सनली इतना जानता हो जितना हम सोचते हैं, और अगर जानता भी हो तब भी हर इंसान का सबके साथ एक अलग बिहेवियर होता है, एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी के लिए आप खुद सोचो ना, आप किसी के लिए अच्छे हो बट किसी के लिए बुरे। अब आप तो एक ही इंसान हो ना, बट 2 लोगों का आपके साथ एक्सपीरियंस कुछ अलग है। और किसी और के लिए दोनों एक्सपीरियंस है सही ही, बट अलग-अलग है ना। इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस पर अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं बनाने चाहिए। मत लो यार। जब सिर्फ आपको पता होता है तब सिर्फ एक माइंड काम कर रहा होता है, लेकिन जब 3-4 लोगों को आप इन्वॉल्व कर देते हो तो 3-4 माइंडसेट, 3-4 ओपिनियन, 3-4 एक्सपीरियंस, सबके अलग एक्सपीरियंस, सबका अलग माइंडसेट और इतनी नॉइज़ हो जाती है कि आप अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं पाते। बहुत लोग कहते हैं मुझे अपनी इंट्यूशन समझ नहीं आती है, लेकिन अगर आप हर डिसीजन में सबको इन्वॉल्व करोगे तो इंट्यूशन सुनाई कैसे देंगी? नॉइज़ जितनी ज़्यादा होगी क्लैरिटी उतनी कम होगी। सेकंड पॉइंट, अज़म्पशन मत बनाओ। मेरी अज़म्पशन्स इतनी हाई हो गई थी कि जब रियलिटी सामने आई तो मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हुई कि भाई मेरा हार्ट ब्रेक हो गया इसलिए, क्योंकि मैंने रियलिटी से ज़्यादा तो अपनी इमेजिनेशन से ही मैं तो इतना अटैच हो गई थी। रियलिटी ने मेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरे अज़म्पशन ने सॉरी, रियलिटी ने मेरा दिल नहीं तोड़ा। रियलिटी तो भाई जो थी वो थी, बट मेरी अज़म्पशन इतनी ज़्यादा थी कि अच्छा होगा, ये होगा। आप उस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आप दूसरे 4 लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो और माइंड में कुछ ना कुछ खुद ही रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। फिर जब एक्चुअल में जो असलियत होती है वो जब सामने आती है तो आपको लगता है वाओ! ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो दिल टूट गया। रियलिटी से ज़्यादा अज़म्पशन आपको हर्ट करती है। अगर मैंने पहले ही उस पर्सन से नॉर्मल बात कर ली होती, 10-15 मिनट में मुझे क्लैरिटी मिल जाती या 1-2 दिन, 4 दिन में मुझे क्लैरिटी मिल जाती, लेकिन मैंने एक्शन लेने की जगह डिस्कस डिस्कशन करते-करते बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। क्लैरिटी डिस्कशन से नहीं आती है, एक्सपीरियंस से आती है। अगर आपको जानना है कि कोई पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, तो उस पर्सन से रिस्पेक्टफुली बात करो। अगर जानना है कि कोई काम, जैसे काम में भी ऐसा होता है कि आपसे होगा, नहीं होगा, तो उस काम को आप करके देखो। सिर्फ़ सोचने से या अज़म्पशन बनाने से कभी कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलती है। इसलिए लोग कहते हैं कि अपने गोल्स, अपना वर्क, अपने रिलेशनशिप, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती है और इसको तब तक प्राइवेट तो रखना ही चाहिए जब तक स्टेबल ना हो जाए। ये बात लोग बिना वजह नहीं कहते। अगर आप फेल होते हो तो सिर्फ आपको पता है, लेकिन अगर पहले ही सबको बता दिया तो बाद में वही लोग बोलते हैं देखा मैंने पहले ही कहा था, और धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। ये काम में भी होता है, किसी बंदे के साथ अगर आप इन्वॉल्व हुए, नहीं हुए वो तो बात की बात है, उसमें भी होता है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर को सुनती थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताया था। तो जो रीज़न था वो ये था कि उन्होंने बहुत लोगों से नेगेटिव एक्सपीरियंस सुने थे। कभी प्रेगनेंसी में आप काम नहीं कर पाओगे, बेबी के बाद तो आपकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है, आप करियर मैनेज ही नहीं कर सकते। अगर वो सबकी अगर उन्होंने वो सब की बातें मान ली होती तो शायद कभी वो ट्राई नहीं करती यार, वो ट्राई करती भी। तो उनके अंदर कितने फ़ियर्स होते, बट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस खुद किया, प्रेगनेंसी के टाइम भी काम किया, बेबी के बाद भी वर्क कंटिन्यू किया और प्रूफ दे दिया कि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। उन्होंने ये सारी बातें बेबी के आने के बहुत टाइम बाद शेयर करी। तो मैं भी सुना था कि बिना एक्सपेक्ट ये एक चीज़ मेरे साथ हुई थी। लाइक इसी तरह मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना था, तो मैंने सुना था उस वक़्त मेरे माइंड में जब था भी नहीं कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, उस वक़्त मैंने इधर-उधर से सुना था कि भाई आपके पास एक्सपेंसिव मोबाइल होना चाहिए, बिना माइक या बिना लाइट के कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते, आपके पास अच्छा रूम होना चाहिए। लेकिन जब मुझे अंदर से फ़ील हुआ कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, लेकिन मुझे अंदर से फ़ील हुआ कि यार मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैं ये बात मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की।
मैंने बस एक्शन लिया। आज मेरी वीडियो में आज मेरी वीडियो में जो लाइट है भाई, वो मॉर्निंग की जो लाइट है वही मेरी लाइट है, और मेरा मोबाइल ही मेरा कैमरा है, और मेरा मोबाइल ही मेरा माइक है, सब कुछ वही है। परफेक्ट स्टेप का वेट करने की जगह मैंने इम्परफेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया कि भाई नहीं, ये चीज़ें परफेक्ट भाई, फिर भी मेरे को करना है। और इसी वजह से आज आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर मैं सिर्फ लोगों की बातें सुनती रहती तो शायद आज भी स्टार्ट नहीं कर पाती। अगर मैं लोगों की बातें सुनती रहती तो शायद आज भी स्टार्ट नहीं कर पाती। इसलिए याद रखो, क्लैरिटी एक्शन से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, अजम्पशन से नहीं आती, और दूसरों के ओपिनियन से भी नहीं आती। अगर सच में जानना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, तो एक्शन लो, खुद एक्सपीरियंस करो और अपनी इनर वॉइस को सुनो। प्लीज़ अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर मत करो, और बिना रियलिटी जाने अजम्पशन बिल्कुल मत बनाना, ये इतना डेंजरस है। हम बिना किसी से बात किए, कभी कभी होता है ना कि किसी के लिए, कोई हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर है, किसी का थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया, कुछ भी हुआ, हम उससे पूछते भी नहीं हैं कि भाई तेरी लाइफ में कोई मसला है, या तेरे को मुझसे कुछ मसला हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट अजम्पशन बनाना। यार इसको मेरे साथ ही कुछ हुआ है, ये मेरे साथ अजीब बिहेव करा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, या तो मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। अरे यार, बैठे बैठे अजम्पशन बनाना बहुत ईजी है, बट उससे बात करना भाई, उसमें गट्स लगते हैं ना। अगर किसी को कम्युनिकेशन करना आता ही है तो गट्स लगते हैं उसको जाके पूछने में, भाई क्या है, क्यों कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो आपको हर बार अजम्पशन बनाना सबसे ज़्यादा ईजी होता है, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बाद में सिर्फ रिग्रेट बचता है। अगर आपने भी कभी ये मिस्टेक की है तो शायद आप मेरे से रिलेट करोगे। और मुझे ना एक और एग्ज़ाम्पल देना है। अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या, चलो एक कपड़ों की शॉप स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं एडवाइस देने में, ठीक है। एक होता है जिससे अगर आप पूछो, अगर अगर वो वही काम कर रहे हो और वो उस काम में सक्सेस है, उनकी भी कपड़ों की शॉप है और उसमें वो सक्सेस है, तो आपने उनसे पूछा कि भाई मेरे को भी ये काम करना है, तो अब क्योंकि वो सक्सेसफुल है ना उस चीज़ में, तो वो आपको अच्छा ही बोलेगा। अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसने वो ही काम किया है बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेगा? एक एक का अच्छा एक्सपीरियंस है तो एक अच्छा बोलेगा कि हाँ यार, मैंने स्टार्ट करा, मेरा तो सही चल रहा है भाई, तू भी कर। और दूसरा, अगर उसका एक्सपीरियंस सही नहीं था तो वो आपको क्या बोलेगा कि भाई मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, हम खुद चलाने, ये तो काम ही बेकार है, करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक होती है थर्ड कैटेगरी, जो जिनको कुछ पता नहीं होता, जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं करा, यहीं से इधर उधर से सुना, या तो अच्छा सुना होगा या तो बुरा सुना होगा, तो कभी बोलेंगे हाँ भाई ये काम कर, मैंने तो सुना है बढ़िया है। उनको कुछ पता नहीं। या तो बोलेंगे भाई ये काम मत कर, मैंने सुना है ये काम अच्छा नहीं है। उनको कुछ पता नहीं है अच्छा है बुरा है, वो जस्ट इधर उधर से सुनकर आपको एडवाइस दे देंगे। तो ऐसे 3 तरीके के लोग होते हैं। वैसे रिलेशनशिप में होता है, अगर किसी का रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस, शादी का एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो अच्छा ही बोलेगा, किसी का बुरा है तो वो बुरा बोलेगा। और एक थर्ड पार्टी, जिसने ना कोई रिलेशनशिप देखा, ना शादी करी, ना कुछ देखा, बस ऐसे है मैं इधर उधर से सुन के, भाई ये कोई रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहिए, सब बेकार की चीज़ें होती है, ये सब स्टार्ट कर देंगे। और फैमिली में भी ऐसा होता है, जैसे कि अगर आप किसी की फैमिली टॉक्सिक है या किसी की फैमिली अच्छी है, अगर आप आपकी फैमिली की प्रॉब्लम उसको बताओगे, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बताएगा ना। अगर उसका अच्छा है तो वो अच्छा बोलेगा, भाई मेरी फैमिली तो अच्छी है, बढ़िया है सब कुछ। एक बोलेगा भाई फैमिली तो ऐसी ही होती है, मेरी फैमिली तो टॉक्सिक है, तेरी भी ऐसी ही है। जिसका जैसा एक्सपीरियंस उसकी वैसी एडवाइस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसको आपने ये पूछा कि भाई कपड़ों के बिज़नेस के बारे में, जो सक्सेसफुल था, आप उससे वो सीख सकते हो कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसको सक्सेस मिली। सेकंड को नहीं मिली तो उसने ऐसी क्या गलती की कि उसको उस काम में सक्सेस नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है, आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, बट जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, हर पर्सन अलग है और हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो आप किसी से भी कुछ भी एडवाइस लो, किसी की फैमिली के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी है, ठीक है, तो वो किसी भी बंदे से ये सीख सकता है कि उसकी फैमिली के साथ उसका बॉन्ड इतना अच्छा क्यों है, वो ऐसा क्या कर रहा है। और किसी का अच्छा नहीं है तो भाई वो ऐसा क्या कर रहा है जो अच्छा नहीं है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल बिना कंप्लेन के आप अपने में क्या चेंज कर सकते हो, आप कितना बेटर बन सकते हो, किसी काम को आप कितना बेटर तरीके से कर सकते हो, फैमिली के साथ आप कितना बेटर हो सकते हो, अपने पर कितना काम कर सकते हो, ये सब आप सीख सकते हो।
बट आप डिसाइड नहीं कर सकते किसी के एक्सपीरियंस से कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये करना है। लाइक ये जो मैंने शेयर करा, मेरी 2 फ्रेंड वाली बात, अब एक बोल रही थी अच्छी है, अच्छा है, एक बोल रही थी बुरा है। दोनों पर्सनली नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती। जब मैंने बिना जाने सोचे कितना मैंने सोच लिया कि नहीं मेरे ही टाइप का ये वो, रियलिटी क्या निकली और मुझे खुद ही फ़ील हुआ ना, मैं ही वो लड़की हूँ ना जिसने ये फ़ील करा था कि ये मेरा टाइप है। उसी को थोड़ी देर बाद बात करने के बाद ये फ़ील हुआ कि भाई ये तो मेरा टाइप ही नहीं है, ये क्या हो गया? मैंने ऐसे कैसे मतलब ऐसे कैसे मुझे फ़ील हो गया? समटाइम्स नहीं समझ आता है भाई, कुछ भी फ़ील हो जाता है कभी-कभी, पता नहीं क्या होता है मतलब थोड़ा पार्टनर का हमेशा हम सर्च करते रहते, देखते रहते कौन है मेरा पार्टनर, कब मिलेगा, कहाँ है? तो इस चक्कर में भी कभी-कभी ऐसी फ़ीलिंग आ जाती है। तो इसमें यहाँ किसी को ब्लेम नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पूछना नहीं है, किसी से कुछ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, बट अपनी लाइफ़ के डिसीज़न खुद लेना है। अगर किसी आप खुद सोचो, किसी ने मुझे बोला कि ये बंदा बुरा है और मैंने मान लिया, मैंने उससे बात नहीं करी, कुछ नहीं करा। लाइफ़ में आगे जाके मुझे क्या लगेगा, यार एक बार ट्राई कर लेती ना, पता तो चलता अच्छा था या बुरा था। ये है रिग्रेट। किसी ने बोला अच्छा है, आप गए, आप मतलब नहीं आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप उस पर्सन को नहीं ब्लेम कर सकते कि भाई तूने तो अच्छा बोला था, ये क्या हो गया? आपने ट्राई करी ना, कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, आप अपना खुद मतलब आप खुद डिसीजन लो भाई कि आपको क्या करना है। मेरा बस इतना है कि अज़म्पशन बनाने से, किसी से शेयर करने से चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं। जो करना है खुद करो। और मुझे लगता है कि आपके लाइफ़ के 3 एरिया जो आपके रिलेशनशिप लाइक आपके पार्टनर के साथ, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जिसके भी साथ है वो, एक आपकी फैमिली और एक आपका काम। ये 3 चीज़ें बहुत प्राइवेट होती हैं। आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने तक रखो। आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो या आप सोच रहे हो या आपकी किसी से बात हो रही है, नहीं हो रही है, आप अपने तक रखो। आपकी फैमिली की कोई अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि ओपनली कभी नहीं बोलना है, बट ख़ास करके कोई फैमिली की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी जो आपको आपकी फैमिली में नहीं पसंद होती हैं, कुछ बुरी बातें हैं, तो मत ओपनली सबको जा के बताओ। इससे क्या होता है ना, हर इंसान अपना कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कचरा डाल देता है और बहुत ज़्यादा मतलब अजीब-सा फ़ील होने लगता है और कहीं न कहीं डिसीज़न कुछ बन जाता है अपने आप ही सुन-सुना के सबका। और फिर एक टाइम बाद याद आता है, यार ये किसका क्या था? किसका सुन-सुना के मैंने डिसीज़न ले लिया था? तो ऐसे रिग्रेट हो जाते हैं। अब आपने इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखा हो या रिलेटेबल हो तो मुझे ज़रूर बताना, और आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।